Good morning, students. Today we will learn about sound. So this is a new chapter of your syllabus. So sound, the main topic of this chapter is sound. So we hear different types of sound around us. For example, the school bell, keeping birds, thundering clouds, and the sound of vehicles, etc. हम देखते हैं कि कई टाइप के हमें साउंड सुनाई देते हैं। जैसे कि स्कूल के बेल में जो घंटी लगती है, मीन्स बेल जो बजाते हैं, कुछ बर्ड जो चिल्लाते हैं, कुछ मौसम का देखते हैं कि थंडरिंग क्लाउड का होता है, कुछ देखते हैं कि जो गाड़ी चलती है रोड में, व्हीकल्स वगैरह, उनका भी साउंड आता है। तो ये सब जो है साउंड है। तो we also hear the loud sound of an empty metal utensil falling. We are familiar with the melodious sound of the harmonium. जैसे हारमोनियम देखते हैं, किसी मेटल का जो चीज़ होता है, जैसे कि जो बेल बनाते हैं तो भी आयरन मेटल का ही रहता है। तो जैसे मारते हैं साउंड आता है। उसके बाद है कुछ जैसे हारमोनियम है, हारमोनियम बजाते हैं, अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। वी डोंट लाइक व्हेन एवरीवन इन द क्लास स्टार्ट स्पीकिंग साइमल्टेनियसली। और क्लास में देखते हैं कि सब लोग अगर एक साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above एग्जाम्पल्स दैट सम साउंड्स आर लो एंड सम आर लाउड। देखते हैं कि कुछ साउंड जो होता है हमारा बहुत ही कम एनर्जी रहता है, शांत रहता है, मीन्स बहुत ही कम आवाज़ रहता है। कुछ का देखते हैं कि लाउडनेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा एनर्जी के साथ चिल्लाते रहते हैं। सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू द ईयर्स एंड सम आर नॉट। कि कुछ जो है हमारे कान के लिए तो सही होते हैं, लेकिन कुछ सही नहीं रहते। ऐसा मतलब थोड़ा बेकार लगता है, इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं जैसे। लेट अस ट्राई टू फाइंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ वी हियर इट। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने एटमॉस्फेयर में जितना भी साउंड सुनते हैं, डिफरेंट टाइप के साउंड हम लोग सुनते हैं, तो अलग अलग तरह के चीज़ों से हमें आवाज़ निकलते हुए सुनाई देती है। जैसे चिड़िया से हो गया, बर्ड से, स्कूल बेल, जैसे कुछ मोटरसाइकिल हो गया, कार वगैरह, इनसे जो है डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकलते हैं। और जैसे मेटल है, कोई खाली मेटल है, उसका देखते हैं कि आवाज़ अलग होता है। हारमोनियम बजाए तो ये जो आवाज़ है थोड़ा अच्छा लगता है, और कुछ आवाज़ जो है अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं कि कौन सा ऐसा साउंड है जो हमें अच्छा नहीं लग पाएगा और कौन सा ऐसा साउंड अच्छा लगता है। तो देखते हैं, यहाँ पे दिया है, एक बेल का एग्जाम्पल लिया गया है। तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 में दिया है स्कूल बेल, और हैमर करके लिखा है कि रिंग द स्कूल बेल विथ द हैमर। कि एक हथौड़ी लेना है, हथौड़ी से हम बेल को जैसे ही मारते हैं बजता है। व्हेन यू हियर द साउंड टच द बेल जेंटली विथ योर हैंड यू वुड सर्टेनली फील द वाइब्रेशन। डिड द वाइब्रेशन स्टॉप और यू वर टचिंग द बेल कैन यू स्टिल हियर द साउंड। जैसे हम इस बेल को मारते हैं हथौड़ी से, मीन्स हैमर से, जब उसको बीट किया जाता है, मारा जाता है, तो देखते हैं कि उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एक बार अगर खींच के मार दिए, छोड़ दिए, तो देखते हैं कि वो वाइब्रेशन जैसे कुछ साउंड निकलते रहता है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाता है। तो जो वाइब्रेशन वहाँ पे दिखता है, ठीक है, उसी वाइब्रेशन के वजह से ही हमें साउंड सुनाई देता है। तो अभी इसका मेन कंसेप्ट बताएंगे कि कैसे सुनाई देता है। अगला हमारा एक्टिविटी नंबर 2, ट्यूनिंग फॉर्क रबर पेड़। ये अगला एक्टिविटी है। तो यहाँ भी देखेंगे कि जो साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है सेकंड एक्टिविटी में, तो वहाँ भी वाइब्रेशन के वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं जो कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, मीन्स हाउ वी विल प्रोड्यूस द साउंड।
दे आर द एक्टिविटी बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो अब देखते हैं कि कुछ साउंड जो है, साउंड का मेन पहुंचने का जो तरीका है, मीन्स किस तरीके से हमारे कानों तक पहुंचती है, उसके लिए कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं इस यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका कान ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये खुला हुआ कान है। तो अगर मैं यहाँ हूँ, कुछ भी अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये है कि मेरे और किसी अदर पर्सन के बीच में कंफर्म है कि यहाँ पर एयर का जो पार्टिकल है इस तरीके से बिखरे रहेंगे, मतलब रेंडमली बिखरे रहेंगे, चाहे जैसा भी हो। ये अरेंजमेंट हो सकता है कि इससे थोड़ा डिफर हो जाए, या फिर इसको कम एयर भी लेके कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से ले लिया मैं, 4 एयर पार्टिकल ही लिए इन दोनों के बीच में। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ बोला, साउंड निकाला, ठीक है, यहाँ से, तो जब मैं बोलूँगा तो मेरा साउंड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब एनर्जी थोड़ा ज़्यादा निकलेगी। अब ये एनर्जी जो यहाँ से निकल रही है, तो उस एनर्जी को क्या करेगा, ये जो एयर का मॉलिक्यूल है, एयर का जो पार्टिकल है, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। और एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा कि हल्का सा ये इधर जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पे जाके इसके साथ कोलाइड कर लेगा, मीन्स यहाँ से टकराएगा वो, ठीक। और टकरा करके क्या हो जाएगा, ये वहाँ से टकराएगा, तो जो एनर्जी इसके पास था वो एनर्जी कुछ अमाउंट में ही यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। सपोज करो कि अगर इसको 100 एनर्जी मिला है, तो 100 में 10 या 20 रखेगा, बाकी 80 या 90 को ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और ये यहाँ जाने के बाद वापस यहाँ फिर से आ जाएगा और अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो पार्टिकल है एयर का, ठीक है, अब ये फिर से उस एनर्जी को लेने के बाद, ठीक है, अब यहाँ से 80 मिला है, तो 80 में मान के लो कि अगर 100 करके करूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो 80 को ही हम लोग ले चलते हैं। तो ये 100 मिला, 100 से 20 या 10 रखा, मान के लो 20 रख लिया, 80 इसको दिया। अब ये फिर से जाएगा तो 20 फिर से रखेगा, 60 इसको दे देगा, ठीक। तो ये ज़्यादा एनर्जी था तो आगे बढ़ेगा, जैसे ही एनर्जी कम होगा वापस आ जाएगा और 60 रखेगा, ये नहीं 20 रखेगा, 60 इसके पास पहुंचा। अब पहले कुछ नहीं था, अब 60 आ गया, तो इसके पावर भी बढ़ जाएगा, मीन्स इसका भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से अब जाएगा आगे और फिर से इसको टक्कर मारेगा, कोलिजन करेगा इसके साथ, तो फिर से 20 रखेगा अपना और ये 40 इसको दे देगा। और ये वाला जो पोर्शन क्या है कि ये वाले हमारे कान में जाते हैं, और ये जो हमारा कान का पर्दा होता है, ईयर ड्रम जो बोलते हैं, वहाँ पे जाके टक्कर मारता है, तो ईयर ड्रम में वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होने के बाद वहाँ पे 3 बोन होता है, आगे पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से एयर का जो पार्टिकल है यहाँ से थोड़ा सा ऑसिलेट होते हैं। ऑसिलेट मतलब मेन पोजीशन से जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर आना, और इसी को वाइब्रेशन भी बोलते हैं। वाइब्रेशन मतलब मान के चलो कोई लेवल यहाँ पे है, ये लेवल हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर बीच में आएगा। मान के लो अगर मैं पोजीशन देता हूँ 3 पोजीशन, ये हमारा मेन पोजीशन था ए, और ये हमारा अगला पोजीशन है बी, और ये अगला पोजीशन है सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, मान लो स्केल भी अगर ले लेते हो, तो इस तरीके से करोगे तो देखना कि स्टार्टिंग में यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, हालांकि यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, ये स्केल थोड़ा मोटा है। तो जब ऐसे करके इसको छोड़ते हैं तो ये मेन पोजीशन से हल्का सा ऐसे होता है, ठीक है। तो मेन पोजीशन से ये मान लो मेन पोजीशन है, मीन्स ये 0 वाला, इस 0 से ये यहाँ तक आया, ठीक, फिर वापस गया मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन मतलब बीच वाला रास्ता जहाँ पे वो है, फिर यहाँ पे गया, तो ये ऐसे ऐसे होते रहता है यहाँ पे। तो इसी को नाम दिया गया है ऑसिलेशन, ठीक है, मीन्स वाइब्रेशन भी यही होता है, और इसी को बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक। तो एयर का जो पार्टिकल है, जैसे ये वाला एयर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा ऐसे करके, टक्कर मारेगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से ऑसिलेशन होते रहता है, जैसे यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे होते रहता है, ठीक। तो ये ऑसिलेशन ही है, वाइब्रेशन ही है, जिसके थ्रू
कोई भी अगर कुछ बोलता है तो साउंड हमारे कानों तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो साउंड है वो पहुंच पाती है। तो अब देखते हैं कि हम लोग नॉर्मली जब साउंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेव के बारे में बोलेंगे। तो वेव को समझ लेना कि हम वाटर का पार्टिकल लेकर के ही काउंट कर रहे हैं, मीन्स बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, कि साउंड का हमारा जो है कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं? तो पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और तीसरा है टाइम पीरियड। तो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के बारे में हमें डिफाइन करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक एक चीज़ क्या होता है फिलहाल। तो मान के लो अगर एम्पलीट्यूड को मैं बोलूँगा, ठीक है, तो अब देखो मान के लो कि एक मैं ग्राफ लेता हूँ इस तरीके से, ये वाला ग्राफ। तो ये कोई वेव है, वेव मतलब मान लो पार्टिकल जो है ये आगे गया, ठीक है। जैसे हम तालाब में क्या करते हैं कि एक पत्थर जब मारते हैं तो पानी देखते हैं कि इस तरीके से लहरें बना लेते हैं, ऐसा ऐसा। तो ये पार्टिकल कहाँ पे था? यहाँ नीचे में था, ठीक है, नीचे से ऊपर चला गया, ठीक है, और कुछ पार्टिकल नीचे चले गए यहाँ से, कुछ पार्टिकल ऊपर और कुछ पार्टिकल नीचे गए, ठीक है। अब इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा गड्ढा दिखाई देता है और हल्का सा ऊपर भी दिखाई देता है, ठीक। अब ये जो नीचे आया है, ये जो ऊपर गया है, ये नीचे वाला ऊपर को नीचे खींचेगा और ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर खींचेगा। तो ये ऊपर चला जाएगा अगली बार में, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से देखते हैं कि हमारा अगर इसको लेंगे तो मेन पोजीशन ये बनेगा, ठीक। अब मेन पोजीशन से देख रहे हैं कि हमारा जो था मेन रोड था, मेन रोड से कुछ ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम कितना डेविएट हो रहा है अपने मेन पाथ से, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे द मैक्सिमम, यहाँ पे लिख देंगे एम्पलीट्यूड का कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम मेन पाथ। ठीक है, ये जो हमारा डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड का कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम द मेन पाथ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, और लिख सकते हैं इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं दो लेता हूँ ग्राफ इस तरीके से, यहाँ पे जो ग्राफ आया इस तरीके से आया, यहाँ भी ये पार्टिकल यहाँ पे था, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, इस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है और कुछ जगह पे आया इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो डेविएशन हो रहा है, और यहाँ पर जो डेविएशन हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा लो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हमारा लाउडनेस होगा, जितना ज़्यादा चिल्लाएंगे, जितना ज़्यादा एनर्जी के साथ निकालेंगे, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा यहाँ ये वाला डेविएशन देखने के लिए मिलेगा कि जितना ज़्यादा चिल्लाए उतना ही ज़्यादा ऊपर गया, उतना ही ज़्यादा नीचे आया। और अगर कम चिल्लाएंगे तो इस तरीके से कम डिफरेंस मिलेगा मेन पाथ से। ये हमारा मेन पाथ है, मेन पाथ से कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया, तो यहाँ पे जो डेविएशन दिख रहा है ये डेविएशन कम है एज़ कम्पेयर टू बी, ठीक है, कि बी के कंपेयर में इसका जो डेविएशन है कम है, इसका डेविएशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो बोला था वो ज़्यादा एनर्जी के साथ बोला था, और यहाँ पर जो हमने बोला था ये कम एनर्जी के साथ बोला था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डेविएशन ही होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम द मेन पाथ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और सेकंड है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन
नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड की एक बार में, ठीक है, एक बार में एक सेकंड में ये कितने से, मान के लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर एक सेकंड में हो रहा है तो एक बार ऊपर के एक बार नीचे गया, मतलब 1 साइकिल पूरा हो गया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल पूरा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 साइकिल पूरा हुआ। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसका जो फ्रिक्वेंसी है 2 है, 2 साइकिल पर सेकेंड या 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड या फिर 2 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो ये होता है हमारा फ्रिक्वेंसी। उसके बाद टाइम पीरियड देखेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।